ये वही घर है जहां अंश और अंशिका की खिलखिलाहट से कभी पूरा घर गुलजार हुआ करता था। लेकिन आज वही घर एक माँ की सिसकियों और सन्नाटों से पसरा है। इस बेसुध माँ की आंखों में उम्मीद है कि शायद उनके बच्चों का कोई सुराग मिल जाए। दोनों बच्चे 2 जनवरी को लापता हुए, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच का दायरा बढ़ा दी है। इस मामले में अब सीआईडी ने भी पूरे देश के अन्य राज्यों की पुलिस से मदद मांगी है। तो इधर रांची पुलिस ने भी बच्चों का पता बताने वालों के लिए घोषित इनाम की राशि बढ़ा दी है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 11 दिनों से हो रही खोज के सिलसिले में नई कोशिशें क्या क्या हो रही हैं। जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से। बीते 2 जनवरी को लापता हुए 5 वर्षीय अंश और 4 साल की अंशिका गायब हो गए, जिसके बाद से परिजन बच्चों को ढूंढने में जुटे। वहीं पुलिस की ओर से 3 जनवरी को एसआईटी का गठन कर दोनों मासूमों की तलाश शुरू कर दी गई। 11 दिनों के बाद अब पुलिस ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। दोनों भाई बहन की तलाश में पूरे देश भर में अभियान चलाया जाएगा। सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक ने ह्यू एंड क्राई नोटिस यानी शोर शराबा नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस के तहत देश के दूसरे राज्यों के पुलिस की किसी मामले में जांच अभियान में सहायता ली जाती है। आपको यह भी बता दें कि यह नोटिस पुलिस द्वारा किसी अपराधी या गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जनता को सूचित करने और मदद मांगने के लिए जारी किया जाता है। इसके साथ ही यह नोटिस तब जारी होता है जब किसी लापता या अपराधी के बारे में स्थानीय पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। जब जांच में दूसरे राज्यों की पुलिस की मदद लेने की संभावना बनती है, तो ऐसी स्थिति में ही यह नोटिस जारी किया जाता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब इस नोटिस को सीआईडी एडीजी ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, ओडिशा, मेघालय, दिल्ली और चंडीगढ़ के कमिश्नर को भेज दिया है। इसके साथ ही लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन एंड द्वीप, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार के डीजीपी को भी यह नोटिस भेजा गया है। दूसरी ओर दोनों बच्चों की सुरक्षित बरामदगी 10वें दिन भी नहीं होने से स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रविवार को इस मामले को लेकर धुरवा इलाके को पूरी तरह बंद कर दिया गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक रांची की ओर से बच्चों का पता बताने वाले व्यक्ति पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। हालांकि पहले इनाम की राशि 51,000 रुपए ही थी। आपको बता दें कि रविवार रात को केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री व रांची सांसद संजय सेठ ने लापता बच्चों के परिजनों से दोबारा मुलाकात करने पहुंची थी। मंत्री संजय सेठ ने मुलाकात कर परिवार का ढाढ़स बंधाया और भरोसा दिलाया कि इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इस दौरान संजय सेठ ने बच्चों की मां को राज्यपाल संतोष गंगवार से भी फोन पर बात कराया। राज्यपाल ने मामले को संज्ञान में लिया और तुरंत कार्रवाई का आदेश भी दिया। आपको यह भी बता दें कि बच्चों के लापता होने के बाद पुलिस ने बच्चों का पोस्टर भी जारी कर दिया है। बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पुलिस की टीम भेजी गई। डॉग स्क्वाड की टीम मूसीबाड़ी इलाके में लगातार सर्च में जुटी है और 2 जनवरी को इलाके में एक्टिव फोन को ट्रेस कर रही है। इसके अलावा 2 जनवरी को निकली गई इस इलाके से हर गाड़ी को खंगाला गया है। अब तक इस मामले में 200 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा अब पुलिस राज्य में एक्टिव चाइल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जांच में जुटी है और पिछले 10 सालों में जो भी संदिग्ध ट्रैफिकिंग में लिप्त पाए गए हैं, उनके डेटा को खंगाल रही है। और धुरवा समेत आसपास के इलाके को अब हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है, जहां पुलिस मुख्यालय और विधानसभा है। वहीं दोनों बच्चों का अब तक कोई सुराग न मिलने पर अंश और अंशिका बचाव संघर्ष समिति द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि अगर बच्चों का सुराग नहीं मिलता है तो वे आने वाले समय में पूरा रांची बंद करेंगी। गौरतलब है कि धुरवा इलाके के अंश और अंशिका 2 जनवरी को अपने घर के पास ही एक किराना दुकान से सामान लेने के लिए निकले थे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद जब वे नहीं मिले तो परिजनों ने 3 जनवरी को धुरवा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद ही पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी। बहरहाल 11 दिन 264 घंटे अब बीत गए हैं। पुलिस की जांच अब भी जारी है, पर सवाल वही है कि अंश और अंशिका आखिर कहाँ हैं
और क्या कोई उस माँ के कलेजे की तड़प को नाप पा रहा है जो अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए बेसूध पड़ी है। फिलहाल सभी की निगाहें पुलिस और सीआईडी की जांच पर टिकी हुई है कि आखिर कब तक दोनों बच्चों को पुलिस ढूंढ निकालती है। लेकिन अंश और अंशिका के लापता होने के इस मामले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या मासूम बच्चों की गुमशुदगी का मामला केवल लॉ एंड ऑर्डर का है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। क्योंकि इस मामले ने ना तो अब तक कोई फिरौती मांगी है और ना ही किसी ने कोई जिम्मेदारी ली है। मानव तस्करी की साजिश से भी कहीं यह मामला तो नहीं जुड़ रहा है। यह सवाल छोड़ते जाते हैं आपकी और झारखंड पुलिस के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले में जो भी नया अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जरूर जानकारी साझा करेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ और हमारा नाम है श्रेया रतन। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।